world is a beautiful place to live, with the abilities gifted by nature to do our work, enjoy our leisure times, the abilities which makes us accomplish our daily routine activities. But for some, the world changes completely after a drastic event causing spinal injury, turning them into a paraplegic or a quadriplegic for life. Spinal cord injury occurs when there is any damage to the spinal cord, which blocks communication between the brain and the body. After a spinal cord injury, a person's sensory, motor, and reflex messages are affected and may not be able to get past the damage in the spinal cord. Sensory messages involve feelings of hot, cold, touch, pain, pressure, and body position. Motor messages tell the muscles in your arms, hands, fingers, legs, toes, chest, and other parts of your body how and when to move. Reflex messages are involuntary, protecting your body by an instinctive reaction. Also, since messages between the bowel and bladder and the brain may no longer travel up and down the spinal cord, these functions may undergo dramatic changes. Spinal cord injury is a very devastating injury, both physically and psychologically. Please remember a young man, 20-year-old, running around, doing everything, no problem, and suddenly he is bedridden. And he finds that his legs are not moving. And he also finds that he has no control over his urination and defecation. And this is a shock which he finds very difficult to control. मैं 1994 में 20 महिलाओं को बचाते हुए गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसके कारण मैं पिछले 20 वर्षों से व्हीलचेयर पर हूँ। इंडो पाकिस्तान का वार में मेरे को शेल इंजरी हुआ था मेरा स्पाइनल कॉर्ड में। उस समय मेरा बहुत दुख रहा, लेकिन मैं अभी क्या करूं, मुझे चलना मुश्किल है, तो हमारा छाती के नीचे कोई सेंसेशन नहीं है, उसको क्या करूं करके मेरे दिल में बहुत हुआ था। अभी देखो तकरीबन 39 इयर्स क्रॉस हो गया। अभी मैं काम भी करता हूं, अभी दूसरा आदमी को भी मैं सिखाता हूं। मैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में भाग लिया, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में, बहुत जगह पर मैं गया, बहुत मेडल मैं जीता, भारत देश के लिए भी जीत के मैं दिखाया। लेकिन आर्मी में सब कुछ है, मैं सिविलियन लोगों को बाहर से जाकर देख रहा हूँ, बहुत मुश्किल से जी रहा है। सच बताता हूँ, लोग अपना बेड सोर, अपना यूरिन इन्फेक्शन होकर बहुत तड़प रहा है, बहुत लोग। ये पता नहीं क्या है, हमारा सिविल सोसाइटी हमको सपोर्ट क्यों नहीं करता। ये थोड़ा से सपोर्ट कर दिया ना, हमारे सिविल सर आदमी लोग भी आगे बढ़ सकता है, उनको भी अपना व्हीलचेयर में बैठ के अपना खुद जीने के लिए मौका मिलता है। मैं कश्मीर से हूँ, मेरा नाम दिलदार अहमद है। एक छोटी सी हादसे ने मेरी ज़िंदगी बदल डाली। एक दोस्त ने हाथ खींचा, मैं पीछे की ओर गिर गया। तो जब हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ जाके पता चला कि मुझे स्पाइनल इंजरी हुई है। हमें ये भी नहीं पता थी कि स्पाइनल इंजरी होती क्या है। तो जब मैंने चाहा कि मैं अपनी टांगें हिलाऊँ, मैं कुछ करूँ, मैं पेशाब करूँ, मैं नहीं कर सका, तो सिटन सा में रह गया। तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसको घर ले जाओ, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ना कोई रेहब सेंटर वहाँ पे था। तो मुझे घर ले गए, बेड पे रखा, और बेड पे रख के मेरी लाइफ कहाँ तक महदूद थी। सुबह चाय ले ली, फिर लंच लिया, लंच के बाद डिनर लिया, तो ऐसी मेरी लाइफ चलती गई। उसमें फिर बेड सोल्स हुए, उसमें पैर टेढ़ा हुआ, उसमें फिर एट्रोफी हुई, मसल स्पास्टी हुई, यूरिन में कंट्रोल चला गया। यूरिन इन्फेक्शन तो फ्रिक्वेंटली होता था, एक बार दवाई खा लो तो इन्फेक्शन ख़त्म होती थी, अगले बार एक दिन बीच में गैप तो अगली बार फिर इन्फेक्शन, फिर कॉन्स्टिपेशन। कि एक रेहब सेंटर नहीं था जो मुझे ये सिखाता है कि अगर आज आप देखोगे जहाँ भी रेहब सेंटर्स हैं, वहाँ 15 दिन में उसको एक पूरा कंप्लीट लाइफ साइकिल बताते हैं कि आपकी लाइफ कैसे चलेगी, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे खाना है, हाथ साफ कैसे रहोगे, आप इन्फेक्शन से कैसे बचोगे, आप बेड सोर से कैसे बचोगे। तो इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो सारे लोगों से कि इस स्पाइनल इंजरी पे ध्यान दें, कि स्पाइनल इंजरी तो ऐसी लगती है बस स्पाइनल कार्ड पर लग गया है, इसके बाद क्या होता है। एक
उस आदमी को जिसको स्पाइनल इंजरी होती है उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है, क्योंकि उसको अपनी बॉडी पे बासी नहीं रहता है, वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है दूसरे पे। और बदकिस्मती से जो उसके घर वाले होते हैं उन्हें भी स्पाइनल इंजरी पता ही नहीं होती है, उनको भी ये नहीं पता होता कि उसकी बॉडी क्या कर रही है, इसका मेंटल सेटअप कैसे चेंज होता है। तो अगर एक रैहब सेंटर होगा, एक रैहब सेंटर में 15 दिन में उसको बिल्कुल कंप्लीट एक सेटअप दे दे, भाई आप नहीं चल सकते हो, लेकिन आपके चलने का मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हुई, आप फिर भी कर सकते हो, ज़िंदगी चला सकते हो, लेकिन दूसरे तरीके से। इसलिए रैहब का होना, और इन टाइम ऐसा ना हो कि जैसे मेरे को हुआ, मेरे 8 साल चले गए बेड पे, किसी ने ये नहीं कहा कि आप खुद फिर भी कर सकते हो। फिर धीरे धीरे मैंने कुछ किया, लेकिन इट टुक 8 लॉन्ग ईयर, जबकि एक रैहब में 15 दिन में ये सब कुछ सिखा देते हैं। भाई आप कैसे पेशाब करोगे, आप व्हील चेयर पर कैसे आओगे, बेड से कमोड व्हील चेयर पर कैसे आओगे, व्हील चेयर से कमोड पर कैसे आओगे, रैंप कितना होना चाहिए, खाना क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन से कैसे बचोगे, आप बेड सोलो से कैसे बचोगे। ये एक रैहब सेंटर में 15 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें मुझे 8 साल लग गए। मैं आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के.जे. सिंह एविएशन बार और उनकी टीम का आभारी हूँ कि उन्होंने एक ऐसे संस्थान साईं आसरा ट्रस्ट को ढूंढ निकाला है जो कि इस क्षेत्र में कार्यरत है। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट और लोग इस का क्षेत्र में आगे आएंगे और अपना पूर्ण योगदान देंगे। I have often been asked how Sai Astra Rehab is coming into being, how and why. So well, this goes back really to a friend of mine, Manmeet Singh Dub, 40 years of age, who unfortunately has moved on and is no longer with us in the body. He was a young quad who searched the entire length and breadth of our country, looking for a place where he could retire and go to in case anything ever happened to his mother, who was his best friend, who looked after his every need, physical, emotional, mental, you name it, and she was there for him. He wondered if ever something happened to his caretaker, his mother, where could he go? Because as a quad, we all know that they are very, very dependent. They are not self-dependent at all. There are many Manmeets out there in our country who are looking for a place like this to go to. When an aging parent is no longer around to look after your every need, a quad is totally dependent on caretakers. And sometimes the caregivers are those who bully them. This is a story very often heard of quadriplegics. So Manmeet always wanted that we should make a home in this country for people like him who could come and live a life of dignity and of usefulness and maybe even contribute to society, but a center where they could live and be cared for. So this really was his vision. Unfortunately, 2 years ago, Manmeet moved on, leaving this friend of his to make his vision a dream come true and a reality. We understand the challenges of making a home are tremendous. It is very daunting, very, very difficult. So we are starting small. We are making a rehab center in Chandigarh, the Sai Astra Rehab. And here we intend to provide in 20 beds for physiotherapy and rehabilitation at the highest level possible in our country. So it will be a center of excellence. Here we are going to have skilled physiotherapists, occupational therapists, very good quality nursing staff, and along with this provide vocational training. So while the therapists are taking care at the physical level, the peer counselors are also working simultaneously to give mental and emotional support to every person who comes into Sai Asra for rehabilitation. The role of the peer counselors is very important because they are all living examples. They not only teach independent living skills, but they themselves, by virtue of their progress in life, the way they have risen above their injury, they are living examples and they will be frequenting our center. They are also a part of our organization and they are going to help everyone grapple with this injury which is really devastating.
Furthermore, at Sai Astra, we also want to give a lot of importance to the spiritual well-being of every person who comes here. We will have yoga, spiritual workshops, retreats, and encourage every person to rise above internally. The spirit must grow strong. Then everything else becomes weaker. This is what we believe in, and this is what we will help others believe in. No longer will we allow them to feel that they are victims of life and circumstances. So, Sai Astra Rehab really is a center of physical, mental, emotional empowerment for every individual who comes in here. We are a holistic healing center. The Sai Astra Rehab at Chandigarh, opening shortly, and looking for all of you to join us and give back to life and society. Thank you. And we are starting small today, but hope that tomorrow we can make a full-fledged home and rehab center, accommodating all those who require our love and care. Thank you. It's for the first time that a comprehensive center with an entire support ecosystem with doctors, with physiotherapists, with recreational facilities, and so it's a beautifully beautiful environment which will actually nurture people not only from a spiritual sustenance point of view but everything else. The model of Sai Astra that we are looking at it's an NGO. It'll be a for charity organization. And the last point that I want to mention in this is that we are very, very clear that this entire group that we are working on, that the governance standards must stand the scrutiny of total transparency. So all expenditures, all incomes, all donations that actually come into this cause will be monitored, will be audited, will be available to anybody who actually wants to see how money is actually being spent. And we'll be very, very happy to open up the books as and when it's required to be done, because that is something that we believe is absolutely important for an institution like this if it needs to create credibility. एक पल तो अब हमें जीने दो, ना 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 ना।